बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप लोगों को लीजिंग गाड़ी ख़रीदना चाहिए या नहीं, या आपको किस किस्म का लीजिंग प्लान जो है वो ख़रीद लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट में दो तरह के लीजिंग प्लान मौजूद हैं। नंबर फर्स्ट पे प्राइवेट लीजिंग है जिसको नॉन बैंकिंग लीज कहते हैं, जबकि दूसरा जो है बैंकिंग लीज़ है दोस्तों, यानी जब आप बैंक से कोई गाड़ी ख़रीदते हैं उसको बैंक लीज़ बोलते हैं। तो ये दो तरीके हैं। इस तरीके के थ्रू जो है आप कोई भी गाड़ी अपना बैंक से जो है लीज़ करा सकते हैं डाउन पेमेंट अदा करके। अब दोस्तों आप लोगों को कौन सी ख़रीद लेनी चाहिए, या आप लोगों को कोई भी, यानी सपोज़ आपको कैश का ऑप्शन है आपके पास या लीज़ का भी ऑप्शन है, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को मज़ीद आगे ले जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबा के आज भी क्लिक ज़रूर करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रही, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डेली शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप कोई भी बड़ी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको लीजिंग वाली गाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि 10 लाख ही में अपना कोई भी गाड़ी ख़रीद लेना चाहिए। उसके ऊपर आपने गुजारा कर लेना है, या आपको वेट करना चाहिए, या मज़ीद पैसा इकट्ठा करके आप लोग को उसके बाद गाड़ी ख़रीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप बैंक लीज कोई भी गाड़ी ख़रीदते हैं उसमें उसके जो टाइम है उसके मद में आप लोगों को बहुत बड़ी रकम जो है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। टाइम आप लोग को मिल जाते हैं पर बहुत बड़ी रकम आप लोगों को फिर एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा यानी बोझ होता है फिर आपके ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी लीजिंग गाड़ी ना ख़रीदें। उसके बाद अगर आप लोग इनकेस ख़रीदते हुए हैं, आपका कोई बिज़नेस है जिसमें आपने सारा पैसा डाल दिया और आपके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है जबकि आपको ज़रूरत भी है, तो उस सूरत में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप जब भी गाड़ी ख़रीदते हैं तो नॉन बैंकिंग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि डायरेक्ट आप बैंक से ही गाड़ी ख़रीदें। ये मैं इसलिए दोस्तों आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ये बिल्कुल हॉनेस्टली आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो प्राइवेट लीजिंग कंपनियाँ होती हैं, आप लोगों ने अपनी सिटीज़ में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जगहों में इनके ऑफिसेज़ होते हैं, और वो ऐसी शोरूम से या बाकी जगहों से बिल्कुल प्राइवेटली आप लोगों को कोई भी गाड़ी वो लीज़ करवा के देते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि वो 15 से 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को बैंक वो गाड़ी लीज़ करवा के देते हैं, आपसे टाइम लेते हैं और आपसे एक एडवांस की सूरत में दोस्तों आप लोगों से कुछ कैश जो है वो एडवांस भी ले लेते हैं। उस सूरत में वो क्या करते हैं दोस्तों कि ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो ये करती हैं कि आपसे एडवांस ले के बाद में आपका जो एप्लीकेशन होता है वो रिजेक्ट कर देता है, और उसी एप्लीकेशन के बाद में आपसे काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो चार्ज कर लेता है। तो कभी भी आपने प्राइवेट लीजिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात है। वो ये है क्योंकि दोस्तों 5 साल या 7 साल का जब आप प्लान ख़रीदते हैं तो 7 साल बाद क्या वो कंपनी वहाँ पर मौजूद होगी या नहीं, इसका जवाब जो है, यानी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। क्योंकि दोस्तों 5 से 7 साल कौन एक जगह पर बैठ सकते हैं। जब आप लोग एनओसी लेने जाओगे तब आप किससे पूछोगे, वो आदमी या वो शोरूम वाला वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगा, उसका बिज़नेस भी चेंज हुआ होगा, तो तब आप एनओसी या अपनी रजिस्ट्रेशन या फाइल जो है कहाँ से आप रिसीव करेंगे। तो बिल्कुल भी प्राइवेट लीजिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों को ये मसला आया है वो कमेंट में बताएं, ताकि बाकी लोग भी आप लोगों को जो है यानी आप लोगों की जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी नुकसान लोगों को हो चुकी हैं इन चीज़ों से, और वो नुकसान उठा चुके हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। अब बैंकिंग सिस्टम का क्या काम है दोस्तों, उनका सिस्टम ये है कि वो कानूनी तौर पर रजिस्टर होता है, एक सिस्टम के अंदर काम करता है। और अगर आप लोग 10 साल का भी प्लान ख़रीद लेते हैं तो 10 साल बाद भी बैंक इस चीज़ का मजाज होता है कि वो आपको एनओसी भी देता है, रजिस्ट्रेशन और इसका फ़ाइल जो है वो भी आप लोगों को दे देता है, जबकि मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जो है वो यानी क्लियर होने पर आप लोगों को मिल जाती है। तो आप जब भी गाड़ी ख़रीदते हैं बिल्कुल बैंक से ख़रीदे डायरेक्टली, उसका थोड़ा सा आप लोगों को चार्जेस ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, पर आप कभी भी प्राइवेट लीजिंग की तरफ नहीं यानी आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। इंशाल्लाह इस पे आप अमल करेंगे तो बहुत बड़ी नुकसान से आप बच सकते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो है यानी फ्रॉड की मद में भी बहुत ज़्यादा लोग जो है यानी प्राइवेट लीजिंग कंपनियों में जा चुके हैं, वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके बाद वो फिर बैंकिंग की तरफ जो है वो आ चुके हैं। तो दोस्तों जब आपके पास इतने पैसे होंगे नहीं, जाहिर सी बात है जब एक आदमी बैंक लीज गाड़ी ख़रीदता है तो इसीलिए ख़रीदता है, उसके पास कैश नहीं होता, वो इसलिए थोड़े से पैसे लगा के अपना काम चला लेना चाहता है। तो मेरी बिल्कुल आप लोगों को जो है मेरी दिली मशवरा है,
का प्लीज़ कभी भी ऐसा काम ना करें। अपने पैसों की जो है हिफाजत करें, बिल्कुल इसको कदर करें। तो दोस्तों आज मौजूदा दौर की ये जो सहूलत है, ये जो गाड़ी है, अल्लाह करिए हर घर में मौजूद हो। और बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों में बहुत बड़े फ्रॉड्स होते हैं, तो अल्लाह करे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, देख रहे हैं, सब इस चीज़ से, इस लानत से बच जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आइडिया सब के जहन में आ जाए। हमें दीजिएगा इजाज़त दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।